हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। उन तीनों मैंने इस वीडियो पर 3 पार्ट बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो आज हमारा उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्स। लिम्स मतलब बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन with the help of the shoulder girdles, which consist of a pair of shoulder blades and a pair of collarbones. हमारे जो आर्म्स होते हैं वो हमारे बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट होते हैं। किसकी हेल्प से? शोल्डर ग्रिडल्स की हेल्प से। जिस बोन से वो जुड़ता है उन्हें शोल्डर ग्रिडल्स कहते हैं। और शोल्डर ग्रिडल्स शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन के पेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। शोल्डर ब्लेड्स मतलब कोई पॉइंट जहाँ से वो जुड़ा हो, और कॉलर बोन्स का मतलब ये जो स्केलेटन में रेड कलर का बोन दिख रहा है उसे कॉलर बोन्स कहते हैं। ये ह्यूमन सेकंड फिगर में एक्सटर्नली ऐसे दिखाई देता है। थाई बोन और फीमर फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग विद द नी पॉइंट। जो थाई बोन होता है, जिसे हम फीमर भी कहते हैं, वो हमारे हिप ग्रिडल में फिट रहता है, और वो लोअर लेग से कनेक्टेड होता है नी पॉइंट की वजह से। जो हमारा नी होता है वो हमारे थाई बोन को लोअर लेग से कनेक्टेड करता है। The bones of the limbs are helpful in doing various activities like walking, running, writing, catching, etc. जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लिखते हैं, कुछ कैच करते हैं, तो इसमें लिम्स की जो बोन्स होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। लिम्स हमें इसी में हेल्पफुल करता है। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है जुड़ना, जब दो बोन्स जुड़ रहे हों। अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। इफ़ द बॉडी कैन बेंड एट अ जॉइंट, द जॉइंट इज़ कॉल्ड मूवेबल जॉइंट। नी इज़ अ मूवेबल जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो हड्डियाँ मिल रहे हों, जुड़ रहे हों, उसे जॉइंट कहते हैं। अगर कोई बॉडी का पार्ट कहीं बेंट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट, मतलब वो मूव कर सकता है। एग्जाम्पल है इसका नी, घुटना। If the body cannot bend at the joint is called immovable joint. Skull bones are immovable joints. और अगर कहीं बॉडी का पार्ट नहीं मुड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। और इसका एग्जांपल है स्कल के बोन्स। हमारे खोपड़ी में जो बोन्स होती हैं वो हिलती नहीं हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसमें हम जॉइंट्स के पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला है हिंग जॉइंट। द जॉइंट ऑफ एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टोज हेल्प द बॉडी पार्ट्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। जो हमारे एल्बोज़ की जॉइंट होती हैं, नीज़ की जॉइंट होती हैं, फिंगर्स की जॉइंट होती हैं, टोज़ की होती हैं, ये हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती हैं। इन्हीं सब जॉइंट्स को हम हिंग जॉइंट कहते हैं। सेकेंड जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द शोल्डर जॉइंट्स अलाउ रोटेशन ऑफ आवर आर्म्स। शोल्डर जॉइंट्स जो होती हैं वो हमारे हाथ के रोटेशन में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी डायरेक्शन में उसे मूव कर सकते हैं। One bone that ends in a ball shape fits into the socket of the other bone. सपोज़ करिए दो बोन हैं, तो पहले बोन का जहाँ एंड होता है वो बॉल शेप में होता है, और जो सेकेंड बोन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सॉकेट की तरह होता है, जैसे 3 प्लग सॉकेट होता है, उसमें वो बॉल वाला शेप वाला बोन फिट हो जाता है सॉकेट के साथ अदर बोन के। आज के लिए बस इतना ही, और इसको कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका वो क्वेश्चन है विच जॉ मूव्स अप एंड डाउन। उसका आंसर है लोअर जॉ। लोअर जॉ ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और आज का क्वेश्चन है फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी मेक्स विच सिस्टम। हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा सिस्टम बनाता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।